भारत माता की जय। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। मैं भी एक किसान हूँ, एक किसान का पुत्र हूँ मैं। किसान खानदान से बिलोंग करता हूँ, मेरे सब खेती करते हैं, पापा वगैरह चाचा वगैरह जो भी खेती करते हैं। तो मैं भी अपनी एक बात रखना चाहता हूँ। बात इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि सबको पता है किसान आंदोलन जो किसान कर रहे हैं पंजाब और खासकर पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जो किसान बिल के ऊपर उनको किसान बिल समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया। पहली बात तो यह है कि किसान बिल जो सरकार ने लागू किया था, सरकार ने लागू किया था सितंबर में लागू किया था। 3 महीने हो गए, 3 साढ़े 3 महीने हो गए हैं। मैं किसान हूँ तो इसलिए अपनी बात मैं यहीं से बोलूँगा। मैं चाहता तो ये आंदोलन उसी टाइम कर सकता था जब ये बिल आया, मुझे पसंद नहीं आया, उसी टाइम आंदोलन कर सकता, लेकिन 3 महीने बाद मैंने आंदोलन क्यों किया? इसके पीछे भी कई कारण हैं। तो जो आंदोलन कर रहा है वो मैं नहीं हूँ। ठीक है। हो सकता है कि पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो बात बनी बनाई बात है कि कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी, पंजाब में कभी नहीं चाहेंगे कि केंद्र में फ़ायदा हो, जो बिल ला रहे हैं वो पसंद हो, लोग उनके मोदी की वाह करें, भारतीय जनता पार्टी की वाह करें। इसलिए भी मैं ये किसान लोग हैं ये कर सकते हैं, जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो कर सकते हैं। उसमें से कई लोगों को तो फंड मिल रहा है बाहर से और कई लोग तो पैसे ले लेकर ये सब कर रहे हैं, क्योंकि किसानों ने जब आंदोलन स्टार्ट किया था शुरू में बोला था कि हम किसी भी पार्टी से कोई भी सहयोग नहीं चाहते, कोई पार्टी बीच में ना आए। तो बीच में कांग्रेस कूद पड़ी, भीम आर्मी के कुछ लोग आए थे जिनको खदेड़ के भगा दिया गया। ठीक है। तो ये पैसों की राजनीति, वो राजनीति और पैसे दे दे के सबको करा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इनको घेर घार के लाया गया है, लेकिन उनको पल्ले नहीं पड़ा कि बिल क्या है। लेकिन मैं एक पढ़ा लिखा किसान हूँ, मैं अपनी खेती मेरी अच्छी, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मैं क्यों ये सब कुछ करूँगा? बनी बनी बात है। तो मुझे पता है सरकार ने मेरे लिए क्या किया है। मेरे लिए कुछ, मेरे पास कुछ है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि सरकार जब से आई है, जब से मेरे लिए क्या क्या फ़ायदे हुए किसान के लिए। ठीक है। तो पहली बात मैं करता हूँ गेहूँ। गेहूँ एमएसपी यह है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है। गेहूं की फसल पर मुझे 41% एमएसपी मेरी बढ़ी है। 2014 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। धान की फसल पर मेरी एमएसपी 43% बढ़ी है। मसूर की फसल पर अगर ले लिया तो 73% मेरी एमएसपी बढ़ी है। और उड़द की फसल पर 40%, मूंग की पे 60%, अरहर की पे 40%, सरसों पे 52% मेरी एमएसपी बढ़ी है। और चने की जहाँ मैं बात कर लूँ तो 65% मुझे एमएसपी बढ़ के मिल रही है। एक टन में गेहूँ, धान की बात करते हैं, एक टन में 1100 रुपये से ज़्यादा धान नहीं जाती थी, 1200 रुपये मैक्सिमम। आज मेरी धान मिनिमम 1850 रुपये जा रही है। इसके कारण तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि बिल क्या क्या थे और इसका क्यों बुराई, इसका वो हो रहा है विरोध। तो पहले मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ मेरे लिए क्या क्या किया सरकार ने। ठीक है। तो मैं 2009 में बताना चाहता हूँ, 2009 से 2014 तक में हमको मात्र एक 1,52,000 1,52,000 मैट्रिक टन धान खरीदी जाती थी हमारी, बस 2009 से 2014 के। और 2014 के बाद हमारी धान 76 76,000 76 लाख मैट्रिक टन हमारी धान खरीदी जा रही है। 76 लाख कहाँ, 1 1.5 लाख और कहाँ 76 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद हो रही है। 2014 के बाद के आंकड़े हैं। फसल बीमा से सुरक्षा कवच मिला, फसल बीमा जो मुझे मिलता है किसानों को। ठीक है। फसल बीमा की संख्या पहले 2014 के पहले 6.66 करोड़ थी जो किसानों की संख्या है, और आज वो बढ़ के 13.5 करोड़ हो गई है। ठीक है। 94,000 करोड़ की धनराशि किसानों के यानी कि मेरे अकाउंट में आएगी जो सरकार ने दी है। ठीक है। आज और पीएम किसान पेंशन योजना भी स्टार्ट हुई है, जो किसानों को पेंशन दी जाती है, जो किसान 70 के ऊपर हो जाते हैं उनको पेंशन भी देने की सुविधा स्टार्ट कर दी है। पिछले 6 साल में कृषि बजट में 35% की बढ़ोतरी हुई है। और आप ये रिकॉर्ड कोई मेरे मन से नहीं लगे हैं, ये निकाल सकते हैं, आप पता कर सकते हैं। पिछले 6 साल में सॉइल फसल में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। कृषि यंत्रकरण बजट बढ़ा है। कृषि लोन 57% अधिक मिला है कि किसानों को कृषि लोन मिलने लगा है, 57% अधिक मिलने लगा है। ठीक है। दलहन उत्पाद में 20% की बढ़ोतरी हुई है मेरी। मुद्रा योजना का लाभ मिला है, जो मुद्रा योजना मुझे किसान को दिया जाता है। बिजली, जो मेरे पहले किसानों को पानी के लिए बिजली वगैरह का संकट रहता था बहुत ज़्यादा, मुझे तो कहीं ने जनरेटर की व्यवस्था कर कुछ करके मोटर चलाते थे, लेकिन अब हम बिजली, घर घर बिजली है, पूरे गांव जगमगा रहे हैं हमारे। नहरें आ गई हैं। पहले ऐसी जो ज़मीनें थी बंजर पड़ी रहती थी, जहाँ पे बस कुछ नहीं होता था, समझ लो बंजर पड़ी है ज़मीन,
10 10 15 हज़ार बीघा में बेचते थे। आज वो ज़मीन नहर आ गई है तो उसकी रेट कई ज़्यादा बढ़ गई है और उपजाऊ ज़मीन हो गई है। इस ज़मीन पे हम नहर जगह जगह निकल रही है, पानी पानी हर जगह। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुझे फ़ायदा उससे मिल रहा है। ठीक है। यूरिया, यूरिया की बात करूं कि 2014 के पहले यूरिया का क्या रहता था कि लाइन लगानी पड़ती थी यूरिया के लिए, कि बहुत 15 20 25 दिन लगते थे यूरिया लाने के लिए। लाइन लगाओ, बीच में दल्ले कमीशन खा जाते थे। लेकिन अब यूरिया डायरेक्ट किसानों को मिलता है, जाओ और ले आओ, उसमें कोई कमीशन आपका बीच में नहीं खाएगा। ये भी है। ठीक है। धान की खरीद, धान की खरीद पर मुझे एमएसपी अच्छा मिल रहा है। ठीक है। तो ये सब कुछ आंकड़े हैं और कई सारे आंकड़े हैं जो मैं अब कितना सुनाऊंगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन जो सरकार ने मेरे लिए किया है वो मैं बताना चाहता हूँ। ई मंडी का संचालन बढ़ा है। ठीक है। अब बात करते हैं बिल की। जो किसान जो बिल आए थे, तीन उसमें तीन चीज़ हैं उस बिल में। ठीक है। एक तो ये है कि एमएसपी जो प्राइस है वो रहेगा। ठीक है। तो कई सारे लोगों को डर है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, फिर हमको एमएसपी नहीं मिलेगा। भैया एमएसपी तो आपको पहले भी नहीं मिलता था। पहले हम मंडी में जाते थे, मंडी में धान गेहूं वगैरह चने वगैरह ये पड़े हैं, फसल नीचे पड़े हैं। बहुत सारे लोग आते थे मंडी में, वो देखते थे, अरे यार ये अच्छा नहीं है, इसका हम इतना ही रेट दे पाएंगे। आपकी धान ले ली 8 9 सौ 1000 रुपये में, आपकी धान ले ली 1000 रुपये कुंटल में। और फिर वही व्यापारी उनको ले आते थे और दुकानों पे जाके बेचते थे 3000 4000 5000 रुपये कुंटल में। ठीक है। तो वो भी अब वो भी है कि अच्छे अच्छे फसल बेच सकता हूँ। दूसरी चीज़ हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फंडा तो कई लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब ये नहीं कि कोई आएगा आपकी खेती पे आक्रमण कर लेगा, आपकी खेती हड़प लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और मैं अपनी फसल जरूरी नहीं कि मंडी में बेचूं, मैं मंडी के बाहर भी किसी को बेच सकता हूँ जहाँ मुझे फ़ायदा हो। मैं किसी भी स्टेट में बेच सकता हूँ अपनी फसल को। और लोगों को डर है कि मंडी खत्म हो जाएगी। भैया सरकार ने साफ साफ बोला मंडी खत्म नहीं होगी, मंडी जोगी तो रहेगी। आप चाहे तो मंडी में जाके बेच लीजिए, आप चाहे तो किसी व्यापारी को दे दीजिए, आप चाहे किसी कंपनी से जो आलू वगैरह हम बेचते हैं, तो कोई कंपनी जो पॉपकॉर्न ये बनाने वाली होती है, लेज वगैरह चिप्स बनाने वाली होती है, वो भी आते हैं, तो उनको भी बेच सकते हैं आप। ठीक है। उनसे भी कॉन्टैक्ट फार्मिंग में कॉन्टैक्ट हो जाएगा कि भैया फसल लगाने पहले कॉन्टैक्ट हो जाएगा कि मैं इतने रुपए में आपकी फसल लूँगा। मान लो 2000 रुपये उसने आपका 2000 रुपये उसने मेरा लगाया कि 2000 रुपये में फसल मेरी वो खरीदेगा 2000 रुपये कुंटल में। तो मान लीजिए अब जब तो फसल लग गई उसके बाद उसका रेट 1000 है, तो मुझे भी उसमें फ़ायदा होगा। अब 3000 रेट हो गया है तो वो मेरी गारंटी नहीं, कोई पहले कॉन्टैक्ट कर लिया था, तो उसमें कोई फंसने वाली कोई बात नहीं है। मैं अब आज़ाद हूँ, मंडी में नहीं, मैं कहीं भी जाके फसल बेच सकता हूँ और कितनी भी बेच सकता हूँ, किसी को भी बेच सकता हूँ। ठीक है। तो मंडी बंद नहीं होगी, एमएसपी खत्म नहीं होगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और किस बात का ये आंदोलन चल रहा है मुझे अभी तक पल्ले नहीं पड़ा है। जब मोदी जी का कल या परसों भाषण हुआ था, उन्होंने साफ बोला था कि भैया पूरे आंकड़े उन्होंने बताए थे, बोला था कि मेरे विश्वास रखो एमएसपी खत्म नहीं होगा, कोई दिक्कत है तो आके मुझसे बात करो, हम उसका समाधान करेंगे। लेकिन जब बात करने को तैयार नहीं है जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो वो लोग कौन है ये सोचिए। और जो बागी विरोधी सरकारें हैं जो इनके वर्चस्व खत्म हो गया है, जो बीच बीच में आकर कुछ भी अब करेंगी, उनका कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं एक समझदार किसान हूँ और जो भी बाकी इन आंदोलन कर्मियों के अलावा जो भी किसान है सबको फायदा हो रहा है। अभी गन्ने का टाइम चल रहा है, हरियाणा पंजाब में तो गन्ना बहुत ज़्यादा लगता है। अब वो किसान अगर आंदोलन करेगा तो गन्ने पे ध्यान कहाँ से आएगा? मतलब ये किसान वो नहीं है जो सच में मेहनत करता है, ये फालतू लोग हैं जो उठकर आ गए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। तो बस मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि समझदार हैं हम सरकार के साथ हैं, सरकार हमारा गलत कभी नहीं चाहेगी। और मेरा अब बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि मैं कहीं भी फसल बेच सकता हूँ और कितने भी अच्छे रेट में उसको बेचूंगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, भारत माता की जय।